लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन वह अल्पमत में आ गई है। यानी उसके पास इतनी सीटें नहीं थी कि वह अकेले अपने दम पर सरकार बना सके। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन सहारा देने के लिए इन दलों ने कई बड़ी शर्तें बीजेपी के सामने रखी, जिन्हें पूरा करना बीजेपी की मजबूरी बन गया। इन शर्तों में विशेष राज्य का दर्जा सबसे अहम रहा। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और इससे आम आदमी को कितना लाभ होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको यह बता दें कि 2024 में सत्ता में आने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा। इनमें नीतीश कुमार बिहार के और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और यह कैसे दिया जाता है। विशेष राज्य के दर्जे का मतलब यह है कि यदि कोई राज्य भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो उसको कर और शुल्क में विशेष छूट देने के लिए विशेष राज्य दर्जा दिया जाता है। ये दर्जा राज्य के विकास दर के आधार पर दिया जाता है। आसान भाषा में कहे तो जब कोई राज्य भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है तो उसको स्पेशल कैटेगरी देकर उसे टैक्स और कई तरह के शुल्क में विशेष छूट दी जाती है। लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार किसी राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सके। हालांकि 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पिछड़े राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का प्रावधान किया गया था। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त होता है तो उसे मिलता क्या क्या है। दरअसल जब किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है तो उसको अन्य राज्यों के मुकाबले कई मामलों में ज्यादा सहूलियतें मिलती हैं। स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य को केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए 90% धनराशि देती है, जबकि अन्य राज्यों को ये 60 से 75% तक ही मिलती है। वहीं स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों को सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स सहित कई करों में अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा रियायतें मिलती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र के सकल बजट का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी वाले राज्यों को जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उसका सीधा लाभ उस राज्य की जनता को भी होता है। रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, तो वहीं राज्य में तेजी से विकास भी होता है और वह मुख्य धारा के राज्यों की बराबरी में खड़ा हो जाता है। हालांकि इसका एक बड़ा नुकसान यह है कि ऐसे राज्यों में भ्रष्टाचार कई गुना तेजी से बढ़ता है। अब तक जिन राज्यों को यह दर्जा मिला है उनमें कई राज्य शामिल हैं। देश में सबसे पहले अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा मिला था तो वो जम्मू और कश्मीर था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने अब उसके पास विशेष श्रेणी दर्जा नहीं है। इसके अलावा असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम और तेलंगाना जैसे राज्यों को भी विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।